अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे और इसमें हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 7.3 तक सॉल्व कर दिया था और जाके नेक्स्ट हम 7.4 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले हमने इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनके फार्मूलाज देख लेते हैं कि वो कैसे आते हैं। इसमें हमने जो इससे पहले थी एक्सरसाइज, उसमें हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, ये जो सा डिस्टेंस है वाई के लाऊंगा, ये वाई, ये एक्स, ये एंगल थीटा, तो इसको हम कहते हैं आर, क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस होता है। और यहाँ से जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी थी वो साइन, काज और टेंजेंट। तो साइन थीटा था हमारा इक्वल, साइन थीटा होता है मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वाई था और हाइपोटेन्यूज आर था, इससे वाई ओवर आर। इस तरह कॉस थीटा जो था वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस जो है हमारे पास एक्स है, इसलिए एक्स ओवर आर, और जो टेंजेंट था वो वाई ओवर एक्स, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसके मुताबिक आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे आएगा मतलब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि बेस हमारे पास है x, तो इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज जो है वो r है, तो लिखेंगे r स्क्वायर, और बेस जो हमारे पास x है तो x स्क्वायर, और प्लस जो यहाँ पर है परपेंडिकुलर वो है हमारा y स्क्वायर। ये हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं, इनसे हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है। बारी बारी हम जो है ना इसको डिवाइड करके देखेंगे। मतलब यहाँ से हम कहते हैं कि डिवाइड डिक्रीमेंट बाय आर स्क्वायर। इसको हम आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, तो इसको लिख सकते हैं एक्स ओवर आर होल स्क्वायर, वाई ओवर आर होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स ओवर वाई मतलब सॉरी एक्स ओवर आर की वैल्यू जो थी वो थी cos थीटा। इससे हम सकते हैं यहाँ पे cos थीटा और स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा और इसका स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो हम यहाँ से देते हैं 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, चूँकि ये एंगल है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर स्क्वायर आएगा, और यहाँ से आगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। मतलब अब नेक्स्ट यहाँ से पहले हमने r से डिवाइड किया था इस इक्वेशन को, अब हम x से भी कर सकते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा r ओवर एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 और प्लस y ओवर एक्स होल स्क्वायर। r ओवर एक्स जो था वो हम देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे r ओवर एक्स नहीं बल्कि यहाँ पे x ओवर r है। तो काज का जो सा रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकेंट, तो सीकेंट होगा r ओवर एक्स। तो इसलिए r ओवर एक्स की जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं
सीकेंट थीटा और इसका स्केयर 1 और y ओवर एक्स जो है यहाँ पे हमारे पास है टेंजेंट थीटा का एक बार यहाँ पे आएगा वो टेंजेंट थीटा स्केयर, इसलिए सीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा। इसकी इस साइड की साइड भी यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ इसको साइड पे ले हैं सीकेंट स्केयर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। थर्ड वाली देखते हैं। हमने यहाँ पर इक्वेशन वन को पहले आर से डिवाइड किया, फिर किया एक्स या वाई से करेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन वन बाय वाई स्केयर, आर स्केयर ओवर वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर वाई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर ओवर वाई, इससे यहाँ पे एक्स ओवर वाई प्लस 1। तो एक्स ओवर वाई देखें, वाई ओवर एक्स का जो सर वो रेसिप्रोकल होगा, और यहाँ पे टेंजेंट का रेसिप्रोकल जो है वो आता है कोसेकेंट, सॉरी कोटेंजेंट प्लस 1, और यहाँ से आर ओवर वाई, वाई ओवर आर का जो कि यहाँ पे आएगा कोसेकेंट। हम लिख देते हैं सीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्केयर थीटा प्लस 1। ये आ गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। तो इन तीनों फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज हमारी 7.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इन द प्रॉब्लम 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें हमने इसको लेकर आना है, लेकिन प्रॉब्लम 1 to 6 में। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें साइन स्केयर एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स, इसको हमें सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब साइन या कॉस या टेंजेंट या जो भी फंक्शन हो उसमें सिंगल हो। जबकि यहाँ पे दो फंक्शन हैं आपके सामने, एक साइन स्केयर एक्स और दूसरा जो कॉस स्केयर एक्स। इसमें हमें सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला हम देख सकते हैं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेंजेंट के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे लेते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स स्केयर। तो साइन ओवर कॉस जो है वो टेंजेंट के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो टेंजेंट एक्स और इसका स्केयर ऊपर। तो जब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्केयर एक्स, और ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो है टेंजेंट एक्स, साइन एक्स एंड सीकेंट एक्स। अब इसको हम मतलब सिंपल फंक्शन में कह सकते हैं, जिस तरह के तो टेंजेंट एक्स इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के, साइन को हम ऐसे रहने देंगे और सीकेंट एक्स को कन्वर्ट करेंगे 1 ओवर कॉस एक्स। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनकी सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक ये होती है कि आपने ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं वो साइन और कॉस में ड्राइव हो जाते हैं, इसे साइन और कॉस में आप इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए, उससे आपको आसानी रहेगी। मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में यही रूल अप्लाई होगा कि साइन और कॉस में फंक्शन को चेंज करना है और उसको सॉल्व करना है।
जैसा कि यहाँ पे टेंजेंट था इसलिए हमने साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये फिर साइन एक्स और सेकंड जो है 1 ओवर कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, जो पे ऊपर वाली टर्म जो है मतलब जो नोमिनेटर के अंदर टर्म है उसमें नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आगे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है टेंजेंट एक्स ओवर सेकेंड एक्स। तो इसको भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या आता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स इंटू 1 ओवर सेकेंड एक्स। तो टेंजेंट एक्स इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो इसलिए साइन एक्स ओवर कॉस एक्स और सेकेंड जो है वो इक्वल होता है कॉस एक्स। ये कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी टर्म बचेगी वो है साइन एक्स। इसमें नेक्स्ट आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला आ गया, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने अभी ड्राइव की हैं वो यूज़ होंगी। तो कॉस वाली जो है आपके सामने है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मतलब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे में चाहिए वैल्यू माइनस में, तो इसको हम दूसरे साइड पे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये डायरेक्टली हमने मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे दी गई है और ये इक्वल होगी साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन ये मतलब फार्मूला आता है कि जैसे इसको आपने साइड पे सॉल्व करके देखना है अपने रफ वर्क के अंदर, ये इसका स्टेप जो है वो ज़रूरी है। ओके 5 वाला क्वेश्चन, इसमें है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। जबकि हमने पढ़ा था सेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और ये आ गया -1, ये इसे कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है मतलब फर्स्ट पार्ट का, इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसको हम साइन की वैल्यू को ऐसे ही रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और कोटेंजेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है मतलब टेंजेंट का, और यहाँ से मतलब वो साइन ओवर का होता है तो ये आएगा कॉस ओवर साइन, तो इसलिए यहाँ पे मतलब कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन इससे कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी वैल्यू बचेगी वो है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमने इसको भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो कन्वर्ट कर लिया। उसका नेक्स्ट है इसे हमने करना है वेरीफाई करना है आइडेंटिटीज़ को। तो यहाँ पे जो है ये तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 24 तक हमने यही काम करना है। यहाँ पे हम देते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
तो उसको हमने प्रूव करना है, इसलिए हम इसकी पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, इधर 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक 1 और एक साइन थीटा, और एक बार जो है वो माइनस के अंदर है और एक बार जो है वो है प्लस के अंदर। तो ये फार्मूले की फॉर्म बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी की, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पर 1 है और b की जगह पर है साइन थीटा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हमें साइन की वैल्यू चाहिए, इस वजह से यहाँ से अगर हम साइन को साइड पे तो हमें कॉस की वैल्यू मिल जाती है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्म जो है यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। तो इसकी वैल्यू आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और यही असल में थी हमारी जो है राइट हैंड साइड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आ गया इक्वल राइट हैंड साइड। आगे है हमारे पास 8 क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, तो इसमें हम साइन को और कॉस जो यहाँ पर है इसके नीचे, दोनों के नीचे कॉस से सकते हैं, जो कि ये एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस है कि हम इसका से साइन ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, जो कि इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो फिर से वही टर्म आ जाएगी। इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल मतलब प्लस 1, और ये हमने बोला था कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो इसकी जगह हम ले सकते हैं मतलब टेंजेंट थीटा प्लस 1, जबकि हमारी जो सी यहाँ पर राइट हैंड साइड है वो भी यही थी। इसकी अरेंजमेंट थोड़ी चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये इक्वल आ गई इस साइड पे राइट हैंड साइड। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमने कहना टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। पहले लेंगे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसमें टेंजेंट थीटा प्लस इसको टेंजेंट इंटू टेंजेंट थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये यहाँ पे बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस आगे टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इसको आप ऐसे रहने दें तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर टेंजेंट होता है ये क्या होता है तो 1 ओवर टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गया, और यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मतलब प्लस 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू हमने देखी थी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम ले सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा।
और ये हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड में। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर है कोटेंजेंट थीटा और प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल आपने इसको प्रूव करना है। पर लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है कोटेंजेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि इसको सॉल्व करने का जो अपने रूल फॉलो करना है, इसको साइन में काज में आप कन्वर्ट कर लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। तो कोटेंजेंट जो होता है इक्वल कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है, और जो होता है कोसेकेंट वो होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो इसके मुताबिक इसको ओपन करेंगे। तो कोटेंजेंट की जगह पे आएगा यहाँ पे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और कोसेकेंट की जगह पे आएगा 1 ओवर साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट है और साइनस, तो यहाँ पे हम पहले इसको चेंज करेंगे टेंजेंट को, जो कि होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम इसको सिंगल टर्म बना लेंगे पहले ब्रैकेट में, उससे हम इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो कि सेम है डिनोमिनेटर, इसलिए एलसीएम सेम ही आएगा साइन थीटा। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म भी सेम ही आएंगी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड टर्म है, इसका जो एलसीएम है वो कॉस, चुका यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 होगा, तो कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पे सेम टर्म नहीं, इसलिए हमें एलसीएम वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि पहले आप डिनोमिनेटर जो है इसको आप डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ। कॉस से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा 1, उस 1 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा। फिर अगर आप कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आएगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आगे कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, यहाँ पे साइन कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन, और जो बाकी बचेगा वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। ये साइन आपस में कैंसिल हो गया। उसके बाद इसकी अरेंजमेंट चेंज करके इस तरह की अरेंजमेंट यहाँ पर बना सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। ये आगे से फिर से वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे a की जगह पर 1 है और b की जगह पर है कॉस थीटा। तो आएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर ओवर कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसको हम दोनों के नीचे लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। इसमें देखें कि जो 1 ओवर कॉस है वो इक्वल होगा सेकंड थीटा के, तो एक कॉस इससे कैंसिल हो गया तो बाकी बचा एक कॉस थीटा। तो ये थी हमारी ये राइट हैंड साइड, ये हमने मतलब प्रूव कर लिया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
इसमें मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे लेंगे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कराएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर तो यहाँ पर प्लस 1 होता तो हम सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 इसलिए फार्मूला अप्लाई नहीं होगा सेकंड वाला। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये जो टर्म है हमारे पास ये वाली, इसका एलसीएम लेंगे नीचे। यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये डिवाइड इसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा से। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये टर्म ऐसे रहेगी, और इसको हम जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में है। ये हमने पहले किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे आता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस में, इधर माइनस में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म बाकी बचेगी वो है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मुझे ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमारी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की। नेक्स्ट आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। यहाँ से पहले हम इसके लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा और प्लस साइन थीटा के। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो टर्म आएगी वो है साइन थीटा। साइन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा। 1 से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन आएगा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैंने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे आएगा 1 ओवर साइन थीटा, और साइन थीटा हमने पढ़ा कि इक्वल होता है कोसेकेंट, क्योंकि ये इसका है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे ये इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की।
आगे इसके क्वेश्चन में 13, यहाँ पे सिगन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सिकन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सिकेंड इक्वल होता है तो 1 ओवर कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम जब इसका एलसीएम लेंगे, इसकी जो 1 है यही तो कॉस थीटा एलसीएम आएगा, उसको कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 नहीं आ जाएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे 1, तो जब cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा, इसको cos से मल्टीप्लाई करके आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जो मैंने फार्मूला पढ़ा था तो cos स्क्वायर का उसमें था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मिल जाएगी 1 माइनस cos, तो इसको साइड पर ले जाएंगे तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखिए यहाँ पे हमें चाहिए टेंजेंट जो कि साइन ओवर का होता है और एक साइन चाहिए एक्स्ट्रा, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एक साइन इधर आ गया और कॉस थीटा नीचे इंटू साइन थीटा, जो कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था इसको हमने 2 बार लिख सकते हैं, जो कि इस तरह एक्स स्क्वायर को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, इसलिए साइन स्क्वायर को भी हम यहाँ पर 2 बार लिख लिया। और यहाँ पे साइन ओवर कॉस जो है वो इक्वल होगा टेंजेंट थीटा के और बाकी जो आएगा वो साइन थीटा। यहाँ पे ये इक्वल आ गई हमारी राइट हैंड साइड। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। यहाँ पे हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर से इसका एलसीएम यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखेंगे 1, ये डोमीनेटर का एलसीएम आ जाएगा इसका, फिर इसको से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को फिर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर 1 है तो यही टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिससे हमने इससे पहले वाले जो सवाल उसमें भी किया, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वल आ गया 1 ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर कॉस जो है वो इक्वल होता है सेकेंड थीटा में। तो ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव होगी लेफ्ट हैंड साइड। आगे आ रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें टेंजेंट थीटा ए प्लस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। तो आगे यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है टेंजेंट थीटा के और प्लस कोसेकेंट थीटा, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम टेंजेंट को लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और टेंजेंट को लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में ये दोनों टर्म इकट्ठी आ सकती हैं, पहले कॉस थीटा फिर साइन थीटा, उसके बाद हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे इसकी डोमीनेटर से। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को आप डिवाइड करें, अगर कॉस थीटा है ये कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा साइन थीटा, इसको हम लिखेंगे फिर
फिर आगे से cos थीटा इंटू साइन थीटा ओवर साइन थीटा, ये से डिवाइड होगी, बाकी बचेगा cos, इसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा। जहाँ से हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, रहेगा 1 ओवर cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो जो यहाँ पर 1 ओवर cos है, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग करके 1 ओवर cos थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर cos इक्वल होता है सेकेंड थीटा के, और यहाँ पर 1 ओवर साइन इक्वल होगा cos थीटा। तो ये थी हमारी असल में राइट हैंड साइड। यहाँ से हमने इसको प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा। यहाँ पे लेंगे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आएगा पहले टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट, फिर आगे cos थीटा उसके आगे फिर साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमने इसको साइन और cos में करना है कन्वर्ट। पहले साइन थीटा ओवर cos थीटा, फिर cos थीटा ओवर साइन थीटा। इसके साथ यहाँ से आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर cos से कैंसिल हो जाएगा और साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन से कैंसिल और cos ऊपर मल्टीप्लाई हो गया आएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो cos थीटा प्लस साइन थीटा वैसे ही, यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके यहाँ पे आएगा 1 ओवर साइन थीटा टू cos थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा के साथ, और इसको बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं cos थीटा के साथ, तो आएगा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करने 1 ओवर साइन थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये cos से कैंसिल हो जाएगा, साइन से कैंसिल हो जाएगा। जो चीज़ बाकी बचेगी वो 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर cos थीटा। और ये जो 1 ओवर साइन है इसको हम लिख सकते हैं कोसेकेंट
1/cos जो है वो है सेकेंड, इसकी थोड़ी अरेंजमेंट चेंज करें तो सेकेंड थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, और ये हमारी थी असल में तो यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूव हो कि ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं अंदर। यहाँ पे टेंजेंट इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और जो यहाँ पे टेंजेंट को इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो ये साइन थीटा ऐसे रहेगा, या फिर यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं जो क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस से कैंसिल होगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन से कैंसिल और कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसलिए साइन थीटा वैसे ही रहेगा 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 ओवर कॉस थीटा और जो 1 ओवर कॉस है वो समय क्या होता है सेकेंड थीटा की, और ये थी हमारी समय यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो इसके हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। आगे हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसकी 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। ऐसे में पहले आएगी साइन थीटा वाली टर्म, फिर ये जो कि इसमें सेम कुछ भी नहीं, इसलिए यही टर्म आ जाएगी यहाँ पे, वो साइन से कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगी, मतलब जो यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा वो 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, बाकी बचेगा साइन थीटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा जब यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो टर्म है इनका स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a की जगह पर 1 है और b की जगह पर है
cos थीटा, फिर यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर, फिर आगे आएगा cos थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा, फिर आगे बचा था साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पर जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और 2 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा। ये टर्म ऐसे ही आ गई, इधर से हमने इसकी ब्रैकेट्स को खत्म कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना कि तो स्क्वायर वाला फार्मूला किस पे अप्लाई हो सकता है। इसकी थोड़ी हम अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस 2 cos थीटा और ये टर्म जो है साइन स्क्वायर थीटा और आगे से cos स्क्वायर थीटा। ये टर्म वैसे आ गई, ये 1 इधर ही रहा, ये यहाँ पे 2 cos थीटा था और साइन स्क्वायर थीटा को हमने पहले लिख लिया, उसके बाद आ गया cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा वैसे ही और 1 प्लस cos थीटा। अब देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह हम लिख देंगे, इस पूरी टर्म की जगह पर हम लिख सकते हैं 1, क्या 1 प्लस 2 cos थीटा और प्लस 1 ओवर साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। इसको ऐड करेंगे तो बनेगा 2 प्लस 2 cos थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। इसके बाद देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारा फर्स्ट न्यूमरेटर है इसके अंदर 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और जो बाकी अंदर टर्म बचेगी वो आएगी 1 प्लस cos थीटा और जो नीचे डोमिनेटर है वो सेम वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ओवर साइन थीटा, तो इसका मैसेज लिखते हैं 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन जो है वो इक्वल होता है सेकेंड थीटा के। देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था कि ये साइड जो है वो इक्वल है 2 को सेकेंड थीटा के। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें 1 ओवर 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है 1 माइनस cos थीटा और आगे 1 इंटू 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम जो कि सेम टर्म नहीं है इस वजह से कि दोनों टर्म एलसीएम में आएंगी, तो पर इसका आएगा एलसीएम 1 माइनस cos थीटा और इधर से आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। उसको अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के साथ। जब इसको डिवाइड करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस cos थीटा, ये इससे कैंसिल और ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा। इसको नेक्स्ट ये इससे कैंसिल हो जाएगी टर्म और ये 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला बनता है a माइनस बी और a प्लस बी वाला इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा स्क्वायर, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने पढ़ा था फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मिल जाएगी 1 माइनस cos, तो इससे चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है 2 इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि 1 ओवर साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा के, जो इसकी मतलब रेंटिस है रेसिप्रोकल वाली फॉर्म में। तो यहाँ पे आएगा कोसेकेंट थीटा। ये हमारा प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th। तो 20 क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा इंटू सेकंड थीटा। पहले हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा की। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में देखते हैं इसकी टर्म्स कौन कौन सी है डिनोमिनेटर के अंदर। तो एक टर्म है 1 माइनस साइन थीटा और दूसरी है 1 प्लस साइन थीटा के इक्वल। अब यहाँ से हम दे सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म बाकी बचेगी वो है 1 प्लस साइन थीटा, वो इससे आगे मल्टीप्लाई होगी ऊपर डिनोमिनेटर से, तो 1 प्लस साइन थीटा। फिर 1 प्लस साइन थीटा इससे कैंसिल, जो टर्म यहाँ पे बचेगी वो है 1 माइनस साइन थीटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होके 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे चूँकि स्क्वायर भी है साथ, चूँकि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर आएगा और ये इससे कैंसिल, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी स्क्वायर की फॉर्म में। और यहाँ पे हमारे पास दो फार्मूला आ गए स्क्वायर के, एक a प्लस बी होल स्क्वायर वाला और एक a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला था इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a की जगह पे हम दे सकते हैं 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस b की जगह पे साइन थीटा, तो साइन थीटा स्क्वायर, फिर प्लस 2 a की जगह पे 1 और b की जगह पे साइन थीटा। उसके साथ माइनस और फिर आगे मतलब 1 स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर, उसका माइनस 2 1 एंड साइन थीटा। जो इसका डिनोमिनेटर है इसका फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी वाला, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसलिए ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, मतलब मैंने साइन तो आगे साइन थीटा स्क्वायर। अब आप इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, जैसे -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा ओवर यहाँ से 1 वैसे ही और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। उसके वजह हम इस कि जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे तो आएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वैसे ही प्लस 2 साइन थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। और यहाँ पे हम आगे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास इधर से, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए 1 माइनस साइन, तो साइन उधर ले देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखना सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाती है और ये इससे, और इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो 4 साइन थीटा और नीचे जो है हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें देखना कि हमने प्रूव क्या करना है। वहाँ पे हमें चाहिए 4 टेंजेंट थीटा इंटू सेकेंड टी के, और टेंजेंट आपको पता है साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, और सेकेंड जो है वो होता है 1 ओवर कॉस के। इससे हम इसको लेते हैं 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इस तरह 1 ओवर कॉस थीटा, चूँकि यहाँ पे जहाँ पे कुछ होता है वहाँ पर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई, चूँकि ये हमें चाहिए सेकंड के फॉर्म में। इसके अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ से ये 4 ओवर साइन ओवर कॉस जो है वो इक्वल है टेंजेंट थीटा के, और 1 ओवर कॉस जो इक्वल है सेकंड थीटा के, इसलिए हमारी प्रूव होगी राइट हैंड साइड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है कि साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है साइन क्यूब थीटा के। अब देखिए हमने क्यूब का कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हम मतलब बेटर है कि इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और फिर इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। स्क्वायर में अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये टर्म हो जाएगा कि माइनस हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये साइन थीटा वैसे ही अब साइन को इधर मल्टीप्लाई करें, अंदर
साइन थीटा, और साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था और ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड पे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव करना है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले लेंगे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल आएगी क्योंकि हमें स्केयर की फॉर्म चाहिए इसलिए हम इसको स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं यहाँ पे। तो इसको हम चले सकते हैं cos स्क्वायर थीटा स्केयर माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्केयर। ये फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और इक्वल होता है ए प्लस बी, ए प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो इसलिए इसको एक बार प्लस में लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यह 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इसका और लास्ट क्वेश्चन का। यहाँ पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को आएगा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें चाहिए 1 माइनस cos। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम स्केयर लेंगे 1 माइनस cos का तो फिर ही वो स्केयर रूट से कैंसिल हो सकता है। तो आप इसके अगर मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ाना चाहते हैं जो कि यहाँ पे नोमिनेटर जो है ना वो खुद ही मतलब बन जाएगा। आपने इसमें हम रैशनलाइज करते थे कि ऊपर नीचे मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे आपने करना है इसको 1 माइनस cos से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा से। इक्वल आएगा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया इसको और नीचे 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर। अब इसके मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे टर्म एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हम कहते हैं कि 1 a प्लस बी और a माइनस बी पर होगा इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a की जगह पे 1 और b की जगह पे cos थीटा। तो 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर। यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हमने ओपन नहीं करना क्योंकि ये आपको चाहिए यहाँ पे। यहाँ से आप इसका स्क्वायर ओपन करें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और
cos थीटा स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसके यहाँ पे हम लिख सकते हैं आगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आएगा आपके पास साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। तो यही आपने प्रूव करना था राइट हैंड साइड, हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड थीटा प्लस 1 सेकंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेकंड थीटा प्लस 1 ओवर टेंजेंट थीटा। ये आपने प्रूव करना है इसमें। तो पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वल सेकंड थीटा प्लस 1 और सेकंड थीटा माइनस 1। इसमें हम देखेंगे मैं यहाँ पे ऊपर चाहिए सेकंड थीटा प्लस 1 जो कि यहाँ पर मौजूद है, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और उसे डिवाइड भी करेंगे। ये हमने वैसे लिख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड थीटा प्लस 1 और सेकंड थीटा प्लस 1 के साथ। बच्चों के टर्म सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इधर। और नीचे एक टर्म प्लस में एक माइनस में, जब हम लिख सकते हैं सेकंड थीटा माइनस 1 और सेकंड थीटा प्लस 1। ये ऊपर वाला स्क्वायर बेशक कभी कैंसिल कर देंगे, आप इसको एंड पे भी कर सकते हैं बेशक प्लस 1 ओवर, इसमें हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा सेकंड थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा जो कि सिर्फ स्क्वायर के ऊपर से कैंसिल होगा। तो सेकंड थीटा प्लस 1 यहाँ पे आ सकता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमने फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें टेंजेंट की वैल्यू चाहिए तो ये जाकर माइनस हो जाएगा, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकंड थीटा प्लस 1 और इधर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट है, इसको हम आपस में कैंसिल कर देंगे। तो सेकंड थीटा प्लस 1 ओवर टेंजेंट थीटा, और ये इक्वल आगे हमारी राइट हैंड साइड की। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर ली राइट हैंड साइड की। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.4 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने तो इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि इनमें तो थोड़ा बहुत डिफरेंस था हर क्वेश्चन के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन आपने एक बार खुद घर में ट्राई करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे 7.5 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।